राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। मैं महाभारत हूँ, मैं महा हूँ उन महान किरदारों के कारण, यदि वो जिनका जीवन का अर्थ महान है, और यदि वो महान है उन किरदारों के कारण जिनके जीवन का अर्थ मात्र अनर्थता फैलाना है। भीम को हिडम्बा के पास छोड़ चारों पांडु पुत्र अपनी माता को ले आगे निकल जाते हैं। यहाँ पितामह परेशान हैं कि उनके प्रिय पांडु पुत्र कहाँ हैं, किस हाल में हैं। आज विदुर से वो ये राज उगलवा ही लेते हैं। विदुर ताश्री को बताते हैं कि वो जहाँ भी हैं सकुशल हैं। वो एक चक्रा नगरी में हैं। काल बड़ा बलवान जो सबको नाच नचाए, पांडुपुत्र भिक्षा मांगे द्वार द्वार पे जाए। यहाँ भीम हिडम्बा के पुत्र घटोत्कच का जन्म हो गया है। हिडम्बा यह सोचकर परेशान है, व्याकुल है कि आज उनके पति उनको छोड़कर चले जाएंगे। वो अभी तक वचनबद्ध थे कि जब तक उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती वो उनके साथ ही रहेंगे। यह जीवन है, कभी स्थिर नहीं रहता। एक चक्रा नगरी में जिस ब्राह्मण परिवार ने पांडु पुत्रों को रहने की शरण दी थी, आज वहाँ शोक के आंसू बह रहे हैं। बीते समय एक चक्रा नगरी पर वकासुर नामक राक्षस ने कब्जा कर लिया था, जिसके डर से वहाँ के राजा भी कमर दिखाकर भाग गए थे, प्रजा को उसके हाल पर छोड़कर। वकासुर के आदेश अनुसार प्रत्येक सप्ताह एक परिवार मनो अनाज व एक बलि का प्रबंध करेगा। आज इस परिवार की बारी है। इस शोक व चीखों को सुन कुंती ब्राह्मण से सारी बात जानती है। वह निवेदन व निर्णय करती है कि आपके परिवार ने हमें रहने की शरण दी, हमें छत दी। इस हेतु कुछ हमारा भी फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है आपके परिवार के हेतु। वकासुर का भोजन लेकर आप में से कोई नहीं जाएगा, मेरे पुत्र जाएंगे। जिस कार्य के लिए भीम को चुना जाता है, आज भीम वकासुर का भोजन ले जंगल की ओर जाते हैं। वकासुर अपनी गुफा में गहरी निद्रा में है। पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है कि धीरे धीरे भीम बकासुर का सारा भोजन चट कर जाते हैं। अब बकासुर की आंखें खुलती हैं। वह बड़ा ही क्रोधित होता है कि गांव वालों ने अभी तक भी उसके लिए भोजन का प्रबंध नहीं किया, मेरा भोजन नहीं आया। कि देखता है एक मानव उसकी गुफा के बाहर ही बैठा है जो सारा उसका भोजन चट कर गया है, और वो भीम की तरफ क्रोधित हो टूट पड़ता है कि भीम क्षणों के युद्ध में बकासुर की भूख हमेशा के लिए शांत कर देते हैं। सारी नगरी में खुशी की लहर दौड़ उठती है। सारा नगर ऐसे वीर का सम्मान करने पहुंचता है, इससे पहले कि कुंती अपने पुत्रों को ले एक चक्रा नगरी छोड़ देती है कि यदि किसी ने हमें यह पहचान लिया तो ठीक ना होगा। बस यूं ही ऋतु कभी बदलती है, कभी धूप कभी छाँव। रात्रि का समय है। कुंती अपने पुत्रों हेतु भोजन बना रही थी कि सामने से कुछ ऋषियों की टोली आ जाती है। वह भोजन करने की इच्छा प्रकट करती है। पांचों भाई व कुंती बड़े आदर प्रेम से संतों को बैठाते हैं, जिस पर वह कहते हैं कि आप वनवासी तो नहीं लगते, आपके पुत्र मानो क्षत्रिय लगते हैं। पांचाल नरेश द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का विवाह का आयोजन कर रही हैं। देश विदेश परदेश से राजा आ रहे हैं। तुम तो दिखने में ही क्षत्रिय ऐसे बलशाली लगते हो, आप क्यों नहीं इस विवाह में आयोजन में हिस्सा बनते। जिस पर कुंती पूछती हैं, द्रुपद की पुत्री क्या इतनी बड़ी हो गई हैं जो वो विवाह योग्य हो गई हैं और वो उनका विवाह कर रहे हैं। तब इस पर ऋषि उत्तर देते हैं कि वह बड़ी ही विचित्र कन्या है। राजा द्रुपद जब अपने ही मित्र द्रोणाचार्य के द्वारा अपमानित हुए थे, उन्हें बंदी बना लिया था, उनके आश्रम में उन्हें ले गए थे, वो भी मात्र 5 पांडु पुत्रों ने। तभी से वो इस अग्नि में जल रहे हैं, अपमान की अग्नि में जले जा रहे हैं। वो बन बन भटकते रहे, ऋषियों से संतों से उनसे मिलते रहे और आग्रह किया कि मुझे एक ऐसे विचित्र पुत्र चाहिए जो द्रोणाचार्य से मेरे अपमान का बदला ले ले। ऐसा पुत्र तो यज्ञ से ही प्राप्त हो सकता है। द्रुपद पुत्र नहीं शस्त्र चाहते थे, जिसकी सहायता की ऋषि याच ने इस यज्ञ में। ऋषि याच ने बिना कुछ सोचे समझे ही द्रुपद की सहायता की, चाहे ब्रह्म हत्या हो या अनर्थ हो, और वह तत्पर हो गए यह यज्ञ करने के लिए। जिस पर पहले तो प्रकट हुए दृष्टयोम, उनके पुत्र। उस उपरांत प्रकट हुई अग्निशिखा से द्रौपदी।
राजा ध्रुपद की पुत्री। आज कांपरी नगरी समारोह है, सजी हुई है, चारों ओर की साज सजावट देखते बनती है। स्वयंवर में बड़े बड़े सूरमा आए हैं, परंतु ध्रुपद ने तो यह विवाह अर्जुन को ध्यान में रखते हुए किया है। जो मीन को देखकर उसकी आंख में तीर भेद देगा, वो भी उसके प्रतिबिंब को देखते हुए वही द्रौपदी की वरमाला के अधिकारी होंगे। शुरुआत दुर्योधन से होती है कि वीर धनुष को अपनी जगह से हिला भी ना पाते और सारी सभा में हंसी का कारण बन अपने स्थान पर आकर वापस बैठ जाते हैं। एक एक कर सभी अपनी भुजाओं का बल दिखाते हैं, परंतु कोई लाभ नहीं होता। भरी सभा में हंसी ठाके गूंज रहे हैं। उधर ध्रुपद परेशान है कि विवाह किस प्रकार संपन्न होगा। अब कर्ण आश्वासन देते हैं कि हस्तिनापुर का ललाट वो झुकने ना देंगे, और होता भी यही है। एक झटके में वो धनुष को उठा लेते हैं। अभी धनुष पर प्रत्यंचा ही चढ़ा रहे थे कि प्रश्न उठता है, जाति क्या है। द्रौपदी स्वयं कहती हैं कि किसी सूत पुत्र के लिए मेरे गले की माला उसमें नहीं जाएगी। वाद विवाद बढ़ता है कि समाप्त भी हो जाता है कि अब अर्जुन की बारी है। कुछ विचित्र व्यंग उन्हें भी सुनने पड़ते हैं, परंतु उसका प्रयास और सफलता सबके मुंह को बंद कर देता है। अभी भी सब यही समझ रहे हैं कि द्रौपदी एक ब्राह्मण की हुई, एक ब्राह्मण ने उन्हें वर लिया। एक के अतिरिक्त जो कि वो सब जानते थे, ये महान चारों भाई या उसके साथी संगी कोई और नहीं, ये पांडु पुत्र अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव हैं। कि विवाह उपरांत अर्जुन द्रौपदी को ब्याह कर आश्रम अपने ले जाते हैं कि माता से सहसा हास्य विनोद करते हुए कहते हैं कि माता देखिए, आज हम भिक्षा में आपके लिए क्या लाए हैं। कि कुंती के मुख से अनायास ही अचानक ही यह शब्द निकल पड़ते हैं कि सभी भाई बराबर बांट लो, जिसको सुन सभी विस्मित, सभी हैरान, सभी चकित रह जाते हैं। परंतु जब माता मुख मोड़कर देखती हैं तो बड़ा ही क्रोधित होती हैं। क्या एक स्त्री की तुलना भिक्षा से करते हैं? ऐसी तिरस्कार, ऐसा अपनी घर की लक्ष्मी के लिए अपमान। कि तभी तीनों लोगों के स्वामी वहां आ पहुंचते हैं। वह बताते हैं कि बुआ, ये जो आपके मुख से शब्द निकले ये अचानक ही अनायास ही नहीं थे। यह तो द्रौपदी ने महादेव से वरदान में मांगा था। इनकी हट थी। महादेव ने गागर में सागर भरी इनकी हट के कारण, और तथास्तु भी कहा। द्रौपदी का पहला वरदान मेरे प्रति धर्म के चिन्ह हो, जो कि युधिष्ठिर हैं। वे अति बलशाली हों, ये गुण भीम को प्राप्त है। वे संसार के सबसे बड़े धनुर्धर हो, जो कि अर्जुन हैं। चौथा वरदान कि सुंदरता में ऐसी जो कोई देखे तो देखता ही रह जाए, जो कि सहदेव है। सहनशीलता कूट कूट कर भरी हो, जो कि सहदेव में है। महादेव ने बहुत समझाया, हे देवी, ये सारे ही गुण पृथ्वी के किसी एक मानव में नहीं हो सकते। अब महादेव जाने। और द्रौपदी की खबर ध्रुपद तक पहुंचती है कि पिताजी जो हमारी बहन को ब्याह कर ले गए हैं वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, वह तो स्वयं अर्जुन ले गए हैं। परंतु वहाँ हमारी बहन के विभाजन होने की बातें चल रही हैं। यह सुन ध्रुपद अति क्रोधित होते हैं कि मेरी पुत्री कोई वस्तु तो नहीं, ये कैसी बातें चल रही हैं। यह खबर जब हस्तिनापुर तक पहुँचती है, धृतराष्ट्र यह सुनकर कि अर्जुन ने यह ब्याह कर लिया है द्रौपदी से, धृतराष्ट्र आज किस द्वार पर खड़े हैं, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।